नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे बम के बारे में सुना है जो जमीन के भीतर छुपे हुए दुश्मनों को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। चाहे दुश्मन ने जमीन के भीतर बड़ी बड़ी कंक्रीट की लेयर बनाकर बंकर बनाया हो, चाहे वो बंकर सीमेंट के अलावा स्टील के क्यों ना बने हो, उन्हें भी ये चंद सेकंड के अंदर चीर सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के केवल एक देश के पास में मौजूद है और वो देश कभी भी किसी और देश को कभी नहीं बेचेगा। तो आइए जानते हैं इस बम के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये इसका नाम है B2 बॉम्बर और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई एक बड़ा चमगादड़ उड़ रहा हो और साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई एक बड़ी चिड़िया उड़ रही हो। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है अमेरिका ने और अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में साफ सुथरे शब्द में कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी भी देश को नहीं बेचूंगा, किसी देश के साथ में इसको बेचने के लिए डील नहीं करूंगा। तो आइए जानते हैं B2 बॉम्बर की खास बात को और ये कैसे तबाही का मंजर लेके आता है, इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया के किसी भी देश के रडार में नहीं आता है। चाहे कितने भी अच्छे हाई टेक्निक रडार आप लगा लो, कोई भी देश का रडार इसे नहीं पकड़ सकता। दूसरी बात, ये अगर अटैक करेगा तो ये जीपीएस के थ्रू करेगा। जैसे जीपीएस के थ्रू इसने अपने टारगेट को क्लिक कर लिया कि भाई जमीन के इस भीतरी हिस्से में हमको टारगेट क्लिक करना है, तो जीपीएस के थ्रू क्या करेगा? अटैक करवाने का काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जमीन के कितने भीतर तक, अंदर तक ये B2 बॉम्बर जो है बम को दागने की क्षमता रखता है। तो तकरीबन 200 फीट और 200 फीट का अर्थ होता है तकरीबन 20 मंजिला इमारत जमीन के अंदर। अगर आपके आसपास कोई 20 मंजिला इमारत आपको दिख रही है तो जरा जाके देखिएगा, इतना अंदर ये जमीन के अंदर फोड़ने का काम कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयानक मंजर होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जमीन के अंदर तो फोड़ता है, चाहे सीमेंट की इतनी मोटी कंक्रीट की लेयर हो या इससे भी ज्यादा मोटी हो, 8-10 लेयर हो, चाहे आपने स्टील की लेयर बना रखी हो, सबको यह फोड़ने का काम कर सकता है। दूसरा, इसको उड़ने की जो क्षमता है इसकी वो बड़ी खतरनाक है और इसके लिए इसमें 4 मोटे मोटे इंजन लगे हुए हैं, जिसके चलते बड़ी हाई स्पीड के साथ में क्या करता है? दौड़ता है आसमान के अंदर। दूसरा, अगर स्पीड की हम बात करें तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और रेंज की बात करें तो अमेरिका से कई किलोमीटर दूर यानी कि 11,000 किलोमीटर दूर की रेंज में जाकर यह दुश्मन देशों के ऊपर घूम के क्या करता है? वॉर करने का ये काम करता है। ऊंचाई की बात करें तो 50,000 से भी ज्यादा ऊंचाई से क्या करता है? बम गिराने का काम करता है। आगे और भी इसकी खास बातों को जानेंगे और आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, ये हवा में ही फ्यूल भरने का काम करता है। एक बार इसके अंदर ईंधन भर दिया तो ये दुश्मन देश के वहां जाएगा और वापस आ जाएगा, तब तक इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाई चांस युद्ध के टाइम में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है तो उस समय आसमान के अंदर ही इसके अंदर क्या कर सकते हैं? फ्यूल भरने का, ईंधन भरने का काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही दुनिया का एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है ये जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर बम को भी ले जाने की क्षमता है। और आगे जब मैंने बोला था ना कि दुनिया का सबसे खतरनाक बम, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बम है और कैसा विस्फोटक करने का ये काम करता है। B2 बॉम्बर के थ्रू यहाँ पे मॉब को गिराया गया है, ये सबसे भयानक है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि कैसे ये चलेगा। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है B2 बॉम्बर और इससे इस मॉब को निकाला है बॉम्ब को। पहले ऐसे सीधा गया है और फिर इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, मतलब खड़ा जाएगा कहाँ पे? जमीन के अंदर। ये गया है, ये टारगेट है और ये देखो टारगेट को क्लिक किया, जैसे ही जमीन के अंदर पहुंचा बिल्कुल बराबर स्थिति में और फूटेगा, तबाही का मंजर ये लेके आएगा। यानी कि जितना इसका स्तर है वहां तक ये जाएगा, अंदर तक 200 फीट अंदर तक चला जाएगा और उसके बाद क्या करेगा? एकदम से तबाही का काम करेगा। वो जैसे ही फूटा एक और दूसरा आएगा और ये कितनी स्पीड से गया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल खतरनाक तबाही मचाने का काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका के वैज्ञानिकों में ही इतनी ताकत है कि वो ही बना सकते हैं, दुनिया के कोई और देश नहीं बना सकते? तो बिल्कुल, दुनिया के दूसरे देशों ने भी बंकर बम बनाए हैं, पर वो ऐसे हैं जो तकरीबन जैसे आपके घरों के 1 मंजिला मकान देख लो या फिर बेसमेंट का जो इलाका
होता है डाउन वाला, उतने ही अंदर जमीन के अंदर जाके वो मारने का काम कर सकते हैं। ऐसे बॉम्ब लगभग दूसरे देशों के पास में मौजूद है, जैसे अमेरिका के पास तो है, इजराइल के पास, चाइना के पास और फ्रांस के पास भी मौजूद है। पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत अब इसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है, वर्क कर रहा है। अभी तक भारत के पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि B2 बॉम्बर के द्वारा जो बॉम्ब छोड़ा जाता है 200 फीट की गहराई में, वो ये है जिसका नाम है मॉप, MOP। ये काम कैसे करता है तो टारगेट को क्लिक करता है, ऊंचाई से गिरा दिया जाता है और इसके सामने वाला जो तीखा नुकीला जो सिरा होता है वो जमीन में बड़ी खतरनाक तरीके से जाता है, जो कि क्या करता है, गहराई में जाकर फूटने का काम करता है। दूसरा, मॉप को सार्वजनिक रूप से अभी तक किसी युद्ध में प्रयोग नहीं किया गया है, पर शायद अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, शायद इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इन दिनों ईरान और इजराइल का युद्ध जारी है और इजराइल ने अमेरिका को बोल दिया है कि भाई आप अब अपना B2 बॉम्बर भेज दो, जिससे क्या होगा, ईरान के अंदर परमाणु जहां बनाए जा रहे हैं और वो परमाणु बहुत ज्यादा जमीन के गहराई के अंदर बनाए गए हैं, इसलिए B2 बॉम्बर की जरूरत है। और दूसरा, ईरान के जो प्रमुख है खामनेई, वो भी जमीन के अंदर बंकर में मौजूद है और इस लड़ाई का अंत उनकी मृत्यु से ही मैं निश्चित करूंगा। ये बात साफ सुथरे शब्द में इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा बोल दिया गया है। इसलिए वो बार बार आग्रह कर रहे हैं अमेरिका से कि B2 बॉम्बर को भेजो और उसको तबाह कर दो। यहां तक कि B2 बॉम्बर इजराइल को नहीं मिल सकता, ये बात क्लियर है, पर वो अमेरिका को बोल रहा है कि आप क्या करो, B2 बॉम्बर से यहाँ पे तबाही का मंजर लेके आ जाओ, जिससे खामनेई को भी मार दो और इधर क्या कर दो, परमाणु बम जो बन रहे हैं उसको मारने का भी काम करो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या अमेरिका B2 बॉम्बर का इस बार उपयोग करेगा? क्या वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा या नहीं करेगा? जरूर से लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बोला था ना कि एक चमगादड़ जैसा दिखता है और ऊपर से देखोगे तो चिड़िया जैसा, तो ये आप देख सकते हैं इसका किस प्रकार का आकार है। दूसरा, ये रडार में नहीं आता है तो दुश्मन देशों को क्या करता है, चकमा देने का काम करता है, बड़ा खतरनाक तरीके से चकमा दे देता है। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है रात के समय में आप कर सकते हो। रात में जब गुप्त मिशन में इसका उपयोग किया जाना है तो वो बहुत खतरनाक तरीके से रात में जाएगा। 4 इंजन होने के बावजूद इतनी भयानक आवाज नहीं होगी, रडार में तो आ नहीं रहा है, और सीधा अटैक कर करके क्या करेगा, वापस लौट आएगा। इसके अलावा देखिए, इसको जब बनाया गया था अमेरिका ने, तो अमेरिका ने साफ सुथरे शब्द में इस बात को भी बताया था कि मैंने इसको इसलिए बनाया है कि भविष्य में मैं इसको चाइना के लिए उपयोग करूंगा, मैं इसको उत्तर कोरिया के लिए उपयोग करूंगा और जरूरत पड़ने पर ईरान के लिए भी उपयोग करूंगा। तो 3 देशों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। आगे और जानते हैं, ये जो अटैक कर सकता है ये कहां कहां करेगा, दुश्मन के बेहद गहरे बंकर के अंदर करेगा, मिसाइल जो बिल्कुल जमीन के अंदर बनाई गई है उसके अंदर, अंडरग्राउंड लैब्स जो बनाई गई है उनके ऊपर ये अटैक करेगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी और सुरंगों को तबाह करने का ये काम करेगा। अभी आप देख लो, भारत में तो केवल जम्मू कश्मीरों में ज्यादा बंकर मौजूद होंगे, पर ऐसे कई सारे विकसित देश हैं जिनके पास कई सारे बंकर मौजूद है। और अगर आने वाले टाइम में वर्ल्ड वार 3 होता है तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा, जो कि चाइना के अंदर भी जितने भी बंकर हैं उसको भी फोड़ेगा ये, और हो सकता है उत्तर कोरिया, अभी जिसको कोई पूछता नहीं है, वो भी इसके अंदर शामिल होगा, तो उत्तर कोरिया के बंकर को भी फोड़ने का ये काम करेगा। अब अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 17 फीट इसकी ऊंचाई है, 69 फीट इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 172 फीट इसकी चौड़ाई है। वजन की अगर हम बात करें तो 18,000 किलो इसके अंदर वजन है। स्पीड रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है नॉर्थरोप ग्रुमेन, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ के क्या करता है, बॉम्ब को गिराने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे जाने तो देखिए, ये मॉब के अलावा, MOP मॉब के अलावा मॉब को भी गिरा सकता है। मॉब जो है, मॉब क्या करता है, जमीन के अंदर जाके विस्फोट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है BLU, ये जमीन के बस इतने से भाग में जाके क्या करता है, विस्फोट करता है। तो इसको भी कौन गिराता है, B2 बॉम्बर के थ्रू ही इसको लेके जाएगा। ये B2 बॉम्बर आसमान में उड़ रहा है, इसको छोड़ेगा, जमीन के 1.8 मीटर के अंदर गहराई तक जाके फोड़ने का काम करेगा। दूसरा GBU जो है वो भी इसके द्वारा ले जाया जा सकता है, 6 मीटर अंदर की गहराई में जाके फोड़ने का काम करेगा। और इसके अलावा अगर मॉब की मैं बात करूं, यहाँ पे MOP की बात नहीं कर रही हूं, मॉब की बात कर रही हूं। मॉब जो होगा वो क्या करेगा, जमीन के ऊपर वाले हिस्से में जाकर एकदम
तबाह करने का काम करेगा। जैसे जमीन है, ऊपर से B2 बॉम्बर से उसको छोड़ा, जमीन के पास में जाके क्या करेगा, विस्फोट हो जाएगा, बड़ा भयानक उसका रेडिएशन होगा। परमाणु नहीं बोल सकते, पर परमाणु की तरह ही उसका वर्क रहने वाला है, ये है। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको मॉब तो बता ही दिया है। तो 4-5 प्रकार के क्या कर सकता है ये बम जो हो, फोड़ने वाले जो बम है, बंकरों को फोड़ने वाले बम जो है, उनको लेके जाने का काम कर सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि B2 बॉम्बर ने सबसे पहली उड़ान कब भरी थी, तो पहली उड़ान भरी थी 1989 में। सामान्य हथियार इंटरफेस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसने जो है 40,000 LB के हथियार पेलोड की क्षमता परमाणु हथियारों को लेके जाने का काम कर सकता है। ये स्टार्टिंग में पहली बार जो है इसने क्या करा था, उड़ने का काम किया था। वहीं अगर हम बात करें B2 बॉम्बर की, तो मॉब का वजन बहुत ज़्यादा है, जो केवल B2 जैसे भारी पेलोड और स्टील कैपेबिलिटी वाली मशीन ही उठा सकते हैं। B2 बॉम्बर में इतनी ताकत है कि वो मॉब को उठा सकते हैं, और मॉब को उठाने की हिम्मत और किसी फाइटर जेट के अंदर मौजूद नहीं है। अभी कुछ समय पहले रशिया ने दावा किया था कि उसने जो S-500 बनाने का काम अभी जारी कर रखा है। हालांकि उसके पास में है, पर नई तकनीक वाला जो S-500 वो बनाएगा, अभी तो है, पर नया जब बनाएगा तो उसके अंदर ऐसे सारे रडार और ऐसे सारे सिस्टम लगाएगा जो B2 बॉम्बर को, स्टील्थ विमान को भी कैच करने का काम करेगा। हालांकि उसका जो S-500 अभी मौजूद है वो नहीं कर पा रहा है, पर आने वाले टाइम में जो बनाएगा वो अच्छे से वर्क करेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मॉब दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु पेनिट्रेशन बम है। हालांकि ये विस्फोट उसी प्रकार से होता है, पर उसका नुकसान इतना ज्यादा नहीं है। पर अगर अभी ईरान के ऊपर इसने अटैक किया ऐसे, तो उसने तो परमाणु ऑलरेडी जमीन के भीतर बना रखा है। अगर वो परमाणु विस्फोट हुआ तो वहां की जनसंख्या पर बड़ा भारी यहां पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, अगर हम मॉब की बात करें, अभी तक मैंने B2 बॉम्बर के बारे में बताया, अब हम मॉब की बात करें तो मॉब का वजन जो है 30,000 पाउंड है, लंबाई 20.5 फीट है, व्यास की अगर हम बात करें तो 31.5 है। हार्डन टारगेट पेनिट्रेटर, मजबूत टारगेट भेदी वाहरेट जो है इसको हम बोल सकते हैं, ये खतरनाक है, ठीक है। इसके अलावा ये जो B2 बॉम्बर है, स्पीड जैसे बॉम्बर से गिराया जा सकता है ताकि दुश्मन की सीमा में बिना लड़े पहुंचा जा सकता है। GPS के थ्रू ये खतरनाक वॉर करने का काम कर सकता है। अगर आपको B2 बॉम्बर से जुड़ी हुई जानकारी समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।